ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां 20 लाख रुपए की कीमत के 83 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं के सहसवान निवासी रुमाना पुत्री स्वर्गीय फुरकान हुसैन ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि नूर आयशा और बूनी, उसके पति अशरफ और उनके बेटे शानू ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके मकान के ताले तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। जब रुमाना ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और रात भर दरवाजे पर लाठी डंडे बजाए। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमाना है। क्या मामला है? कुमारी रुमाना। और सर मैं यहीं चौधरी मोहल्ला सहसवान में मेरा अपना पुश्तैनी मकान है, मेरी अपनी दादी का, और जिसमें ये अजीमुशान पीछे रहते हैं, इनका मकान अलग है। और बूनी उस नूर अफशान जो ये चिल्लाती फिर रही हैं, घर के बाहर आके बैठ गई हैं, ये इसमें ज़बरदस्ती एक नामचीन वकील हैं यहाँ के सहसवान के, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की छवि बिगाड़ना, ऐसे संस्कार मुझे नहीं मिले हैं। ये उनके दबाव में, उनके कहने पर ये लोग इस मकान पर कब्जा करने की नीयत से बैठ गए। किसी तरीके से मुझे मार दें और मुझे ये परेशान कर रहे हैं। रात में लड़के बुला लेते हैं, बाहर बैठ कर, जाने कौन कौन से लड़के बैठे हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे। और इनका बेटा शानू अरशद जो है, जिसके बाप का नाम अशरफ है, वो यहाँ पे इसने मेरे साथ में बहुत बदतमीज़ी की और जिसकी मैंने FIR भी कराई है। मुझ पे एसिड फेंकना चाह रहा था और धमकी देता है मुझे हमेशा जान से मारने की। और ये बुढ़िया ये इतना परेशान कर रखा है इसने, मुझे गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देती रहती है, ऊपर जाके मीडिया के सामने कि ये मेरा मकान है, ये वो करती है। इनकी ससुराल पीछे है सर, हैं, मेरे अपने पास साक्ष्य हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। ये अपना इनका पीछे मकान है, ये अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं रहती है? अच्छा, रात क्या हुआ था? रात इनके हस्बैंड ने आकर यहाँ दरवाजे पे लाठियाँ मारी अशरफ ने, और जो है कि हम इसको जला देंगे, आज इसका किस्सा यहीं ख़त्म करेंगे। अच्छा, आपको मारना चाह रहे हैं? मुझे मारने के उससे मैंने कई बार इन्होंने दरवाज़ों पे लाठें मारी, जिससे दरवाज़ा टूट सकता था। मैंने बहुत अंदर से जोर लगा के दरवाजे को रोक कर रखा और ये गाड़ी में आग लगाए दे रहे थे कि मेरी गाड़ी को, इसकी गाड़ी को जला दो। फिर मैंने गाड़ी यहाँ से हटवा कर कहीं और खड़ी करवाई। इनसे मुझे बहुत जान का खतरा है सर, ये लोग किसी भी वक्त मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से न्याय की गुहार लगाती हूँ कि मुझे जो है इन लोगों से हटाइए इनको यहाँ से, मेरे पास से, और जो है वरना मेरे साथ में कभी भी कुछ भी अहित हो जाएगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से चोरी, स्नैचिंग व खोए हुए 83 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। सोमवार को मंचनपुर पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी और पीड़ितों को उनके फोन सुपुर्द किए। मोबाइल वापस पाकर लोग खुश नजर आए। CIR पोर्टल पे जो मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज होती है, चाहे वो चोरी की हो, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे कहीं खो गया हो, उसमें कौशाम्बी पुलिस ने बढ़िया रिकवरी की है उन मोबाइल्स की। उसमें अभी देखेंगे माह नवंबर में कुल 83 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कीमत अगर आखी जाए तो 20 लाख रुपए होती है। लगातार हमारी जो CCTNS की टीम है, जो थानों में हमारी इसके लिए टीम बनी हुई है CIR पोर्टल पर काम करने के लिए, लगातार अच्छा काम कर रही हैं। माह अक्टूबर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर जनपद कौशाम्बी की रिकवरी थी। उसी तरह माह नवंबर में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रिकवरी है। लगातार अच्छा काम कर रही है। और आज जिनके मोबाइल गायब हुए थे, जिन्होंने CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, उन धारकों को भी, वास्तविक धारकों को भी बुलाया गया, उनके मोबाइल उनको सुपुर्द किया जा रहा है। और उनसे अभी मेरी बातचीत की गई तो उनमें उनको बड़ा खुशी है और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनका मोबाइल मिलेगा। वह पुलिस ने उनका मोबाइल खोज कर उनको सुपुर्द किया है, इससे वो बहुत काफ़ी खुश है। और लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी CIR पोर्टल पे शिकायतें दर्ज है उनकी रिकवरी तत्परता से
हमारी टीम सुनिश्चित करे। सर, अगर मोबाइल जल्दी खो जाता है तो उसको कैसे शिकायत कर रहे हैं, कितनी जल्दी मतलब? ये ऑनलाइन पोर्टल है, एनसीआरपी पोर्टल पे आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं, सेंट्रल पोर्टल है और कहीं भी ये चलेगा, मोबाइल दूसरे प्रदेशों में भी चलेगा। तो एनसीआरपी पोर्टल पे लगातार उसको फॉलोअप लेते हैं और ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस होते ही वो संबंधित थाने को सूचना दे देते हैं जहाँ की ये शिकायत होती है और फिर वहाँ की टीम उसको जिसके पास ये मोबाइल चलता है उसको ले आकर उससे मोबाइल वापस लेके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द कराती है। तो इस तरह से कोई भी इस पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे पहले भी विगत 2 महीने में कभी प्रदेश में नंबर 1 रहा कौशाम्बी मोबाइल रिकवर मामले में, कभी नंबर 2 रहा, क्या है इसका? अब ये हमारी पूरी टीम को आज फिर से निर्देश दिए गए कि रिकवरी का जो इन्होंने अपना प्रयास बना रखा है वो जारी रखेंगे, अच्छी रिकवरी करते रहेंगे और हमेशा जो है जनपद में रिकवरी का परसेंटेज पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा रहे। थैंक यू। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के 12 हवेली खालसा गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मां और बेटे के शव चारपाई पर मिले। मृतक विजय मिश्रा और उनकी वृद्ध मां मालती देवी का शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सीओ सत्येंद्र तिवारी ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और जहर खाने से मौत हो सकती है। मृतक की पत्नी जो अपने मायके गई हुई थी ने भी इसे आत्महत्या का मामला बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्राम 12 हवेली खालसा थाना काड़ा धाम अंतर्गत विजय मिश्रा एवं इनकी मां द्वारा सुसाइड करने की सूचना पर हम लोग आए हुए हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है। प्रथम दृष्टया जांच से पाया जा रहा है कि ये लोग एक ही कमरे में अलग अलग चारपाई पर सोए थे और निरीक्षण करने से पता चल रहा है कि इनके द्वारा जहर लिया गया है, क्योंकि उल्टी भी हुई है और बाकी सब जो परिस्थितियां इस तरह से सुसाइड की ही दिख रही हैं। हम लोग पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी भेज रहे हैं। उनके परिवारीजन, उनकी पत्नी और उनके पुत्र जो भरवारी अपने मायके में वो गई हुई थी, वो लोग भी आ गए हैं। उनसे भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। उनका भी यही कथन है कि इनके द्वारा सुसाइड ही किया गया है और बाकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी अन्य विधि कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। नहीं, जब हम लोग मतलब घर आए तो भरवारी में रहते थे हम लोग, तो जब आए तो दरवाज़ा नहीं खुला तो प्रशासन को इत्तला किया गया। जब प्रशासन आई तो दरवाज़ा जब खोला गया तो दोनों लोग मुझे तक पाए गए थे। पिताजी थे और दादी थे। नहीं, किसी चीज़ का विवाद नहीं था। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की बैठक लहर धाम मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस एवं शोभा यात्रा के आय व्यय का सार्वजनिक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया तथा युवा बुजुर्ग संवाद एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र झा व विशिष्ट अतिथि नीलेश झा उपस्थित रहे। अध्यक्षता हरिकिशन झा ने की। बैठक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। वक्ताओं ने समाज की एकजुटता, युवाओं की भूमिका और पारदर्शिता पर जोर दिया। अंत में जिला महासचिव राहुल झा, बाबा एवं ब्लॉक अध्यक्ष हरिशंकर झा ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। सहभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट एक ढाबे पर छापेमारी के दौरान पुलिस बर्बरता का मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने अवैध शराब बिक्री की सूचना पर ढाबा संचालक अवधेश कटियार के ढाबे पर छापा मारा, जहां ढाबा संचालक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठियां चटकानी शुरू कर दी, जिससे ढाबा संचालक, उनकी पत्नी, बेटे और कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा गया। घटना के बाद पुलिस ने ढाबा संचालक और अन्य 3 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पुलिस की मारपीट दिखाई दे रही है। ढाबा संचालक के बेटे का आरोप है कि कोतवाली में भी उनके साथ मारपीट की गई और उनका सही से मेडिकल भी नहीं कराया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक उन्नाव जयप्रकाश सिंह ने कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिहिर सिंह है। अच्छा, कल रात को क्या घटना हुई पुलिस? मैं यहाँ पे अपना बैठे काम कर रहा था। हाँ। और उसी वक्त ये लोग आए,
इंस्पेक्टर साहब आए, अनुराग सिंह, और इन्होंने क्या किया कि डंडा लाए और बहुत नशे में थे, बहुत ज़्यादा नशे में थे। और इन्होंने क्या किया, सीधा डंडा मेरे पे इन्होंने पहले DVR बॉक्स मांगा मुझसे कि DVR निकाल के दो तुम अपना, तो ये छीनने लगे। और फिर ऊपर चढ़ गए काउंटर पे चढ़ के ये लोग 5 लोग पीछे से मेरे पे झपट्टा मारे। मैं वीडियो बनाने लगा फिर, क्योंकि मेरे हाथ पे डंडा मार दिया था, ये जो कि निशान है, इसे डंडा मारा था मेरे को। और उसके बाद फिर मेरे फ़ोन वोन छीनने की झपट्टा कोशिश की। फिर वहाँ पे कुर्सी टूटी पड़ी है जहाँ पे मुझे धक्का मारा गया है बहुत तेज़। वो कुर्सी टूटी पड़ी है, इसीलिए टूटी पड़ी है क्योंकि मुझे धक्का मारा गया है। और पूरा कैमरे वैमरे सब तोड़ दिए हैं, और DVR पूरा उखाड़ के ले गए हैं, सारी चीज़ें की हैं, और पैसे गुल्लक में से निकाल लिए हैं अलग, और मेरी जेब से पैसे अलग वो भी ले लिए हैं, और बहुत मारा है अलग। तो किसको यहाँ से ले गए थे रात में? रात में मुझे ले गए थे, मेरे भाई को ले गए थे, और मेरे पापा को ले गए थे। फिर वहाँ क्या किया? वहाँ मेरे एक वर्कर को भी ले गए थे साथ में। हाँ, 4 लोग थे। और उसके बाद वहाँ ले जाके थाने में बोला चलो इनको गर्म करो 5-5 मिनट, सबको पहले एक बार सबको मारा। पहले मेरे यहाँ पे पूरा फूला हुआ है, मेडिकल जांच में सब कुछ गलत दिखाया गया है, कुछ भी सही नहीं था, सब अपने तरीके से बना के दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं था उसका मेडिकल जांच का। बस ऊपर के हाथ के बस फूला हुआ बस ये दिखाया गया सबके, और अंदर की चोटें हम लोग ने नहीं दिखाई हैं। वो गलत जांच करवाना चाह रहे थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद भैया को लेके गए, पहले एक बार मारे, ले जाके नीम के पास लिटा के मारे, सब लोगों ने चप्पल जूतों से मारा, लातों से मारा, घसीट के। उसके बाद फिर दोबारा वापस आए थाने के अंदर। हाँ, थाने के अंदर। फिर मुझे लॉकर रूम में मारे डंडे से, बांस के डंडे से। फिर थप्पड़ एक पीछे से आदमी मार रहा था मुझे, और मैं माफ़ी मांग रहा था कि माफ़ कर दो, जो कि गलती नहीं थी मेरी। और फिर नाम है आपका? ममता सिंह है मेरा नाम। अच्छा। हम और हमारा बड़ा बेटा और हमारे हस्बैंड तो सब लोग हम घर पे सो रहे थे, और मेरा छोटा बेटा यहाँ ढाबे पे बैठा था। इंस्पेक्टर बांगरमऊ थाना इंस्पेक्टर आए और कहने लगे तुम ढाबा खोल के क्यों बैठे हो, मैंने परमिशन नहीं दी है, बंद करिए ढाबा, नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर उसको मारने लगे तो यहाँ से नौकर भाग के गया, तो मैं वहाँ से दौड़ी आए तो मुझे भी मारने लगे। तो मुझे मारे तो मेरा बड़ा बेटा दौड़ के आया, मेरे हस्बैंड दौड़ के आया, उनको सबको बहुत मारा। मारते सबको पकड़ के भी ले गए, फ़ोन छीन ले गए, मेरा फ़ोन ये छीना, और गुल्लक से पैसे भी निकाले, करीब 14-15 हज़ार रुपये थे, मेरे कबर में थे। कबर तो मैंने छीना तो कबर भी लेके चले गए। कबर में 1000 रुपये मेरे थे, मेरे छोटे वाले बेटे के पास 2-3 हज़ार रुपये थे, वो भी छीन लिए। प्लस ये मेरे नाखून लगा, ये छीनने पे नाखून लगा, और ये मुझे मारा है, देखिए ये मुझे ये मारा है, ये देखिए मेरे, ये बिना लेडीज़ कांस्टेबल के या किसी के या बिना सूचना के या बिना अपराध के क्यों मारा। अब जब DVR जो है खोल के ले गए, कैमरा नोच के ले गए यहाँ से, और बताइए ये ऐसे कैसे अभद्रता करी है। ये देखिए, ये कैमरा नोच ले गए हैं, और ये DVR यहाँ से नोच ले गए हैं सर, और ये सब सामान यहीं से डंडा चला रहे थे। और इंस्पेक्टर इतना ड्रिंक किए हुआ था, पूरा स्टाफ ड्रिंक किए हुए था। और अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग थे, हमारे यहाँ एक भी कोई कस्टमर नहीं था उस समय। 11:15 बजा था, 11:15 बजे से मेरा फ़ोन चेक कर लिया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो भी है मेरे पास, सब देखा जाए, निष्पक्ष जांच की जाए इसकी। अच्छा। बस मैं उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे भावपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पुलिस विभाग कानपुर में तैनात आरक्षी की पत्नी शिवी राजावत की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब आरक्षी अपनी पत्नी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी एक कंटेनर ने पीछे से मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से आरक्षी की पत्नी शिवी राजावत की मौके पर ही मौत हो गई। कंटेनर चालक हादसे के बाद कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को कब्जे में लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना देने पर उनका रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर स्थित मामा होटल भावपुर के पास समय करीब प्रातः 10 बजे कानपुर की तरफ जा रहे बुलेट सवार पति पत्नी को कंटेनर संख्या NL01AB
2531 ने पीछे से लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी थी, जिसमें पीछे बैठी श्रीमती सीवी राजावत उम्र 24 वर्ष, पत्नी शिवम राजावत निवासी ग्राम चिरहुली थाना कोतवाली जनपद औरैया की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पति बिल्कुल सुरक्षित हैं। शिवम राजावत कानपुर में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हैं। मृतका के शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। कंटेनर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।